भारत को एक कृषि प्रधान देश के रूप में जाना जाता है और यहाँ के अधिकतर लोग कृषि के माध्यम से ही अपना जीवन यापन करते हैं। हालांकि यहाँ फसलों का उत्पादन प्राकृतिक मानसून पर निर्भर होता है, जिसके कारण यहाँ कभी कभी पैदावार काफ़ी अच्छी हो जाती है और कभी कभी उत्पादन बिल्कुल ना के बराबर होता है। इस गंभीर समस्या से निजात पाने के लिए वर्तमान में किसानों द्वारा पॉली हाउस के माध्यम से तकनीकी रूप से कृषि करी जा रही है। फसलों के बेहतर उत्पादन के लिए पॉली हाउस अत्यधिक कारगर सिद्ध हुआ है। आज देश के प्रत्येक कोने में किसानों द्वारा फसलों को उगाने में पॉली हाउस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। पॉली हाउस क्या होता है, इसे कैसे बनाएं, सरकार इसमें क्या क्या सब्सिडी और मदद देती है, पूरी जानकारी के लिए आखिरी तक बने रहें। पॉली हाउस एक प्रकार का ग्रीन हाउस है जहां विशेष प्रकार की पॉलीथीन शीट का उपयोग कवरिंग सामग्री के रूप में किया जाता है, जिसके तहत फसलों के आंशिक रूप या पूरी तरह से नियंत्रित जलवायु परिस्थिति में उगाया जा रहा होता है। आधुनिक समय के पॉली हाउस जीआई स्टील फ्रेम पर बने हुए प्लास्टिक से ढके हुए होते हैं, जो एल्यूमिनियम ग्रिपर के साथ फ्रेम को फिक्स होते देखते हैं आप। कवर करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सफ़ेद प्लास्टिक की फिल्म उच्च गुणवत्ता की होती है, एकदम हाईएस्ट क्वालिटी की। पॉली ड्रॉप के अंदर पानी देने के उद्देश्य से ज़्यादातर ड्रिप सिंचाई, जिसे आप ड्रिप इरिगेशन कहते हैं, उस प्रणाली को स्थापित किया जाता है। अगर एकदम आसान शब्दों में आप समझना चाहें तो वर्तमान समय में आधुनिक ढंग से कृषि करने के लिए अर्थात फसलों को उगाने के लिए एक विशेष प्रकार की पॉलीथीन या चादर से ढका हुआ जो घर होता है, उसे आप पॉली हाउस कहते हैं। इस घर के वातावरण को फसलों के अनुकूल हर मौसम में विभिन्न प्रकार की सब्जियों के उत्पादन के लिए रखा जाता है। पॉली हाउस के बाहर का वातावरण प्रभाव नहीं करता कि अंदर के वातावरण किस प्रकार से रखा गया है, क्योंकि ये संपूर्ण ऑपरेटेड रहता है, टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाया जाता है। क्योंकि पॉली हाउस एक आधुनिक तरीका है खेती करने का, जिसके लिए हम हानिकारक कीटनाशक एवं अन्य रसायनों के अधिक उपयोग के लिए वर्जित नहीं हैं। हमें उसका ज़्यादा उपयोग करना कोई बहुत आवश्यकता नहीं होती। हम उन रसायनों के अधिक उपयोग के बिना भी उच्च पोषक मूल्यों के साथ अधिक पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। पॉली हाउस में किसान पौधे की ज़रूरत और बाहरी जलवायु परिस्थिति के अनुसार तापमान और आर्द्रता, जैसे आप ह्यूमिडिटी कहते हैं, कि इसका स्तर को बचाए रखता है, बनाए रखता है। इसमें जो मॉइस्चर की आवश्यकता होती है वह भी अनुकूल रहती है। सबसे अच्छी बात पॉली हाउस फार्मिंग की यह है कि यह पौधों को वर्ष के किसी भी समय बढ़ने में मदद करता है। पॉली हाउस खेती में उपज को प्रभावित करने वाले हर कारक को नियंत्रित किया जा सकता है। पॉली हाउस को पॉली टनल, ग्रीन हाउस या ओवरहेड टनल के रूप में भी जाना जाता है, जिसका आंतरिक वातावरण जल्द गर्म हो जाता है क्योंकि सौर्य की जो किरणें रहती हैं पॉली हाउस में मौजूद मिट्टी, पौधे, अन्य वस्तुओं को गर्म करने के काम आती हैं। लेकिन जैसे ही बाहर जाने की बात आती है तो पॉली हाउस उन किरणों को बाहर नहीं जाने देता, इसीलिए इसे ग्रीन हाउस कहा जाता है। अगर आप पॉली हाउस के प्रकार के बारे में जानना चाहें तो पर्यावरण नियंत्रण प्रणाली के आधार पर पॉली हाउस के दो प्रकार होते हैं। एक नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस, जिसे आप स्वाभाविक रूप से हवादार पॉली हाउस कहेंगे, और दूसरा मैनुअली कंट्रोल्ड पॉली हाउस, जिसे आप खुद इंसान द्वारा मैनिपुलेट करके या मैन्युअली हैंडल करके, नियंत्रित करके उस पॉली हाउस को बनाया जाता है। पॉली हाउस खेती प्रणाली को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जो है लो टेक पॉली हाउस, जिसमें लो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, दूसरी मीडियम टेक पॉली हाउस और तीसरी हाई टेक पॉली हाउस। जैसे कि नाम ही बता रहा है, इसमें टेक्नोलॉजी के अलग अलग स्तर पे कार्य किया जाता है। लो टेक में थोड़ा मैनुअल वाला काम ज़्यादा होता है, मीडियम टेक में दोनों कार्य बराबर के होते हैं, और हाई टेक में पूरी फंक्शनली ऑपरेटेड, जिसमें लेबर एकदम लीस्ट लगती है। अब पॉली हाउस में कई प्रकार की सब्जियाँ, फलों और फसलें आप सजावटी पौधों के साथ में उगा सकते हैं। इनमें कुछ हैं, जैसे खीरा हो गया, गाजर, टमाटर, बैगन, हरी बीन्स हो गई, पत्ता गोभी हो गई, चिली, भिंडी, शिमला मिर्च, पालक इत्यादि। अगर आप फलों को देखें तो आप रसबेरी कर सकते हैं, आंडू कर सकते हैं, तरबूज कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरी कर सकते हैं, चमेली, गुलाब, खट्टे फल कर सकते हैं। अगर आप खर्चे के बारे में सोचें तो पॉली हाउस को स्थापित करने के लिए लगभग 750 रुपये से 1000 रुपये प्रति वर्ग मीटर का खर्च आता है। लागत की सीमा सामग्री की गुणवत्ता, स्थान, आकार की संरचना, कुछ कारकों पर निर्भर करती है। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे और हो सकता है, लेकिन मोटा मोटा हिसाब इतना ही है कि 750 से लेकर 1000 रुपये वर्ग स्क्वायर मीटर में। सहायक सामग्री के रूप में, जैसे मैंने कहा, जीआई स्टील की जगह आप बांस का इस्तेमाल कर सकते हैं, धातु की पाइपें, लकड़ी आदि का उपयोग कर सकते हैं। और स्टील के विषय में तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। कुछ अन्य धातु पाइप भी आते हैं, उन सामग्रियों का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। सरकार पॉली हाउस की स्थापना के लिए 25 से 50% सब्सिडी देकर पॉली हाउस खेती को प्रोत्साहित कर रही है, तो इसमें भी आपका फ़ायदा है। इसके लोन वगैरह के लिए भी आप देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं इसके लोन वगैरह की व्यवस्थाओं पे एक अलग से वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के बताइएगा। आपके लिए ऐसे ही ढेर सारे और वीडियो हम लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएँ और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इस कृषि प्रधान देश को ऐसी तकनीकों की आवश्यकता है